हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल AK अकेडमी में। मेरा नाम अनस खान है एंड आई एम द स्टूडेंट ऑफ BSc नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बांदा। तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, जो आज की सीरीज़ है वो है महा मैराथन सीरीज़। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, फुल सिलेबस कवर करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर बायोलॉजी का। ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी महा मैराथन की वो आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री, बाकी जो अदर सब्जेक्ट है उनकी आने वाली है। तो आज जो हम बायोलॉजी के महा मैराथन यहाँ पर करने वाले हैं, जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आए, लगभग 50 प्लस या 60 के अराउंड 50-60 के अराउंड क्वेश्चंस यहाँ पर आपके हैं। ठीक है, तो बहुत से क्वेश्चन से आप रेडी हो जाइए। एकदम आपके एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन है, जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैचिंग टाइप भी क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में मैंने जो है मैचिंग टाइप क्वेश्चन लिए हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर आपके जो MCQ आपके एग्ज़ाम में जैसे आते हैं वैसे MCQ मैंने यहाँ पर डिज़ाइन किए हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन से आपको जो है पूरा सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट किया गया है। एक एक चैप्टर से क्वेश्चंस उठाए गए हैं, जैसे जो वेटेज है वेटेज के हिसाब से भी उठाए गए हैं। बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 25 में आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो वैसे भी क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। तो बाकी जो PDF है वो आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इसका जो क्वेश्चंस की PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन से लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस वो आपके मैचिंग के क्वेश्चंस रहेंगे। और ये जो मैचिंग क्वेश्चन है इसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर टर्म हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके सारे कॉन्सेप्ट और सिलेबस साथ साथ में कंप्लीट होते रहेंगे। और आपको कितना आता है, कितने आपके सही हैं, वो सब आपको यहाँ पर क्या करना है, कमेंट करके हमको बताना है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिएगा कि मैचिंग टाइप क्वेश्चन से पहले तो कह रहा है जो गिलट 4 है, ठीक, इसका काम क्या है। पहले देखिए यहाँ पर लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है। आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको मैच करना है। ठीक है, तो चलिए मैच करते हैं। गिलट 4 देखिए जो होता है वो इनेबल करता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल। तो ए का हो जाएगा 4। एंड इंसुलिन क्या है, इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है। ठीक, तो बी का हो जाएगा फर्स्ट। एंड ट्रिप्सिन जो हमारा है वो क्या है, एंजाइम, तो सी का हो जाएगा सेकेंड। एंड कोलेजन क्या करता है, इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है। तो अब इसको आप यहाँ पर मैच कर सकते हैं कि ए का 4, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 3। तो ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं 4 ऑप्शन जो होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो सारे क्वेश्चन मैचिंग वाले ही हैं। तो पहला है कॉमन कोल्ड। तो कॉमन कोल्ड किसकी वजह से होता है, रेनोवायरस। ठीक, ए का 3rd। तो आप देखिएगा इसमें भी ए का 3rd नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आप देखिएगा, ये हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। बाकी सब आप मैच कर सकते हैं। जो हेमोजोइन होता है वो प्लाज्मोडियम। विडाल टेस्ट किसके लिए करते हैं, टाइफाइड के लिए करते हैं। एंड एलर्जी जो होता है वो किसकी वजह से होता है, डस्ट माइट्स की वजह से भी होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, कह रहा है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। इसके अंदर भी तो जो डाउन सिंड्रोम है वो होता है, यहाँ पर हम मैच करेंगे 21st क्रोमोसोम से। ठीक, देन यहाँ पर अब देखिएगा पहले का हो गया 3rd। तो देखिए ऑप्शन ऐसे ही आपके बनाए जाएंगे। पहले का देखिए 3rd सिर्फ सेकंड वाले में ही है। तो ऐसे ही ऑप्शन आपको वहाँ पर बना के दिए जाएंगे, तुरंत आप उसको मैच कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी एक पता होगा तो। और भी आप यहाँ पर देखिए मैच कर सकते हैं, जैसे कि बी का देखिएगा अल्फ़ा थैलेसीमिया। ठीक, ये हो जाएगा 16 क्रोमोसोम। देन बीटा थैलेसीमिया यहाँ पर देखिएगा 1 हो जाएगा। ठीक, एंड क्लिफेंटर सिंड्रोम 2 हो जाएगा। ठीक, X क्रोमोसोम। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि पहला ऑप्शन दिया है एक्सोप्थेल्मिक गटर, एक्रोमेगेली, कुशिंग सिंड्रोम एंड क्रेटिनिज्म। तो देखिए जो आपका अब इसको क्या करना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। ठीक, तो एक्सोप्थेल्मिक गटर जो होता है उसको आप किससे मिलाएंगे, 4 ऑप्शन यहाँ पर पड़ेगा। एक्सेस सिक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल, या हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोसिक्रेशन या हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, या एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो देखिए जो एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन होता है इससे क्या हो जाता है, आपका एक्रोमेगेली हो जाता है। तो बी का हो जाएगा 4। ठीक, सिंपली आपका बी का हो जाएगा 4। एंड उसके बाद यहाँ पर जो एक्सोप्थेल्मिक गटर हो जाएगा हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। तो फर्स्ट का हो जाएगा 3rd, फर्स्ट का 3rd, बी का 4 एंड सी का जो है वो हो जाएगा फर्स्ट। कुशिंग सिंड्रोम एक्सेस सिक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोल की वजह से होता है, तो सी का हो जाएगा फर्स्ट। एंड जो क्रेटिनिज्म होता है वो आपका बचा सेकंड ऑप्शन, हाइपो सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन एंड स्टंट ग्रोथ हो जाती है क्रेटिनिज्म के अंदर। ठीक,
तो क्रिटिनिज्म का क्या हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा। हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन एंड स्टंट ग्रोथ हो जाती है। तो इसका जो करेक्ट जो होगा वो ये हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो ये वाला मैचिंग है, ये कह रहा है पी वेव, एक आपको यहाँ पे जो दिया है मतलब ईसीजी वाला दिया हुआ है यहाँ पर ये क्वेश्चन, ये भी आपका एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टी वेव एंड टीपी गैप। तो पी वेव क्या कहलाता है, तो जो आपका जो पी वेव होता है वो होता है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। तो पी का जो हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। ठीक, अब देखिए जो ए का होगा वो थर्ड किस में है, सिर्फ पहले ही ऑप्शन में है। ठीक है, और बाकी भी आप मैच कर सकते हैं। यहाँ पे बी का देखिए क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या कहलाता है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। ठीक, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। एंड टी वेव क्या कहलाएगा, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। ठीक, ये सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसलिए सब क्वेश्चन हमने वहाँ से उठाए। बाकी जो टीपी गैप होता है वो हार्ट मसल और इलेक्ट्रिकली साइलेंट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 होगा वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है पोन्स हाइपोथैलेमस मेडुला एंड सेरेबेलम। तो ये ब्रेन्स का पार्ट है। ठीक है, तो अब इसको क्या करना है, मैच करना है। पोन्स का काम क्या है, क्या करता है, कनेक्ट करता है डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन को। हाइपोथैलेमस क्या करता है, इसके अंदर होता है न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। एंड मेडुला क्या करता है, कनेक्ट करता है कंट्रोल रेस्पिरेटरी एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन को। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको मैच करके आपको दिखाते हैं। मेडुला को हम सेकंड से करेंगे, रेस्पिरेटरी एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। सेरेबेलम जो होता है वो करता है बैलेंस में, तो प्रोवाइड एडिशनल स्पेस फॉर न्यूरॉन्स, रेगुलेट पोस्चर एंड बैलेंस। बाकी पोन्स क्या करता है, कनेक्ट करता है डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन को। ठीक, तो ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड, डी का 1। ऑप्शन नंबर जो 1 है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देखिएगा, लाइपेज, यहाँ पर आपको दिया है कुछ एंजाइम जैसे कि लाइपेज, न्यूक्लियस, प्रोटीएज, अमाइलेज। देखिए मैचिंग में क्या है कि बहुत से आपके कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चंस में क्लियर हो जाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर आपको 4 एंजाइम मिल गए, अब एक ही क्वेश्चन में आपको 4 एंजाइम्स के बारे में पता चल जाएगा। तो लाइपेज जो होता है वो किसको, एस्टर बॉन्ड को ब्रेक करता है, और जो न्यूक्लियस होता है वो करता है फॉस्फोडाइस्टर को, प्रोटीएज होता है वो पेप्टाइड को, अमाइलेज जो होता है वो ग्लाइकोसिडिक को। तो ए का जो होगा वो सेकंड हो जाएगा। तो ए का सेकंड देखिए किसी में नहीं है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में है। बाकी भी और भी आप मिला सकते हैं, जैसे कि बी का देखिए फोर्थ है, सी का फर्स्ट है एंड डी का थर्ड है, ऑलरेडी मैंने मिला दिया। तो ऑप्शन नंबर 2 हो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, आपका लंग्स का है। ठीक है, लंग्स की कैपेसिटी जितनी भी हैं वो सब यहाँ पर इसी मैचिंग के अंदर कंप्लीट कर दिया मैंने। तो जैसे कि जो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होता है, देन आपका फंक्शनल एफआरसी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी एंड इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको मैच करना है। तो देखिए जो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होता है वो आपका होता है ERV एंड RV। ठीक, सॉरी, ये आपका होता है TV एंड ERV। तो जो आपका एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होता है वो टोटल टाइडल वॉल्यूम होता है एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देन फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम जो होता है आपका, ये आपका होता है ERV एंड RV। ठीक, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम। देन और जो आपका वाइटल कैपेसिटी होता है ये आपका हो जाएगा फर्स्ट। ठीक, एंड जो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होती है वो आपका हो जाएगा थर्ड, टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसको आप देखिएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा, ये आपका जो प्रोफेज फर्स्ट है ये उसके सारे स्टेजेस दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको मैच करना है। तो पहला है डायकाइनेसिस। तो आप डायकाइनेसिस पहले या क्या करना है, लिस्ट 2 पढ़ना है, सिनेप्टिनमल कॉम्प्लेक्स। ठीक, देन है कंप्लीशन ऑफ टर्मिनलाइजेशन ऑफ चेस्मेटा, क्रोमोसोम लुक लाइक थिन थ्रेड एंड अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स। तो जो डायकाइनेसिस होता है उसमें क्या होता है, कंप्लीशन ऑफ टर्मिनलाइजेशन ऑफ चेस्मेटा। तो ये हो जाएगा ए का सेकंड
एंड जो आपका पैकाइटिन होता है उसमें क्या होता है, अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट नोडुल्स, ठीक है। देन जाइगोटिन में क्या होता है, सिनेप्टिनमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। एंड लेप्टोटिन में क्या होता है, क्रोमोसोम्स लुक लाइक थिन थ्रेड। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड होगा वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। देन क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ यहाँ पर देखिए, पहला है कोकेन, हेरोइन सेकेंड, सॉरी ये होगा आपको हीरोइन, ठीक है। तो सेकंड नहीं होगा, ये एरर है। देन है मॉर्फिन, देन है मैरिजुआना। तो इसको भी आपको क्या करना है, इसको आपको मैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका कोकेन है वो आपका हो जाता है इराइथ्रोजाइलम से, पेड़ का नाम है इराइथ्रोजाइलम। देन हीरोइन जो है वो आपका हो जाएगा पपावर्स सेमनीफेरम, ठीक, ये इस पेड़ से मिलता है पपावर के। देन मॉर्फिन जो है, मॉर्फिन क्या है, एक इफेक्टिव सेडेटिव इन सर्जरी में यूज़ करते हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मॉर्फिन का। एंड देन जो मैरिजुआना है उसको हम कहाँ से यूज़ निकालते हैं, कैनबिस सटाइवा से। तो ऑप्शन नंबर डी का हो जाएगा 2। ठीक है। तो जो आपका कोकेन है वो उसका क्या काम है, फिर से हम यहाँ पर आपको मैच करके दिखाएंगे। जो आपका कोकेन है वो उसको मिलाएंगे ऑप्शन नंबर 3, और जो हीरोइन है, ठीक, वो हम मिलाएंगे पपावर्स सेमनीफेरम। मॉर्फिन जो होता है वो क्या है, इफेक्टिव सेडेटिव इन सर्जरी में यूज़ करते हैं। एंड जो मैरिजुआना होता है वो कहाँ से मिलता है, वो कैनाबिस सटाइवा से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड है यहाँ पर, रिंगवॉर्म से फाइलेरिया है, एंड लेशमैनियासिस, ठीक। तो आप इसको क्या करना है, सिंपली मैच करना है आपको। तो टाइफाइड जो है आपका वो किससे होता है, वो बैक्टीरिया करवाता है, ठीक। एंड आपको पता है जो रिंगवॉर्म, तो देखिए जो पहला का है 4th, तो पहले ही ऑप्शन में आपको मिल गया है फर्स्ट का 4th, बाकी किसी में भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 होगा वो करेक्ट हो जाएगा। बाकी भी यहाँ पर आप मिला सकते हैं, देखिए फाइलेरियासिस देखिएगा, जब का फाइलेरिया होता है, फाइलेरियासिस, तो ऑप्शन नंबर डी का देखिएगा 2 हो जाएगा, नेमाटोड। एंड जो रिंग वॉर्म है वो क्या हो जाएगा, फंगस की वजह से होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर देखिएगा, इसमें भी आपको मैच करना है। यहाँ पर कुछ जॉइंट्स दिए हुए हैं, इसको आपको मैच करना है, ठीक है। तो जैसे कि फाइब्रस जॉइंट, तो जो हमारा फाइब्रस जॉइंट होता है तो वो किस में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा जो ए का हो जाएगा, देखो फाइबर जॉइंट जो होता है वो स्कल में होता है, कोई भी मूवमेंट अलाउ नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 3, तो इसको मिलाएंगे 3rd से, ठीक। उसके बाद जो कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है वो होता है वर्टिब्रल के अंदर, ठीक। तो बी का हो जाएगा 1st, और ये क्या करता है, लिमिटेड मूवमेंट प्रोवाइड करता है। तो आपका देखिए जो ए का हो जाएगा 3rd, बी का हो जाएगा 1st, ठीक। बाकी सी का 4 एंड डी का 2। सी का देखिएगा हिंज जॉइंट जो होता है वो नी और हेल्प इन लोकोमोशन, नी में पाया जाता है। बाल एंड सेकंड जॉइंट क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, ह्यूमरस के अंदर पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है आपका वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि रोज़, यहाँ पर देखिए मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है, ये मॉर्फो से उठाया है, प्लांट फिजियो का। तो जो रोज़ होता है उसके अंदर यहाँ पर कौन सा प्लेसेंटेशन, या फिर जैसे कि मैंगो है, ठीक है, मैंगो कौन सा फ्रूट और ड्रूप आपको मैच करना है, ठीक है। तो देखो मैंगो एक ड्रूप फूड है, तो डी का देखिए 3rd, तो डी का 3rd देखिएगा तो एक में ही यहाँ पर मिलेगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर टिक कर देना। बाकी और भी आप मैच कर सकते हैं, एक मतलब कन्फर्मेशन के लिए। बाकी मैचिंग क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, अगर आप एक पकड़ लेते हैं तो तुरंत आपको 3 के 3 आपको मैच ही नहीं करने पड़ेंगे। तो इसे रोज़ का देखिएगा, रोज़ क्या है, पेरिगाइनस फ्लावर है, ठीक। बाकी यहाँ पर जो पी है वो आपका मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है इसके अंदर, ठीक। और कॉटन क्या है, कॉटन के अंदर ट्विस्ट एस्टिवेशन होता है, ट्विस्टेड, ठीक है। तो ये था इसका ऑप्शन नंबर 4 जो होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, इसमें क्या है, ये भी आपका मॉर्फोलॉजी का एग्जाम्पल्स हैं।
तो मैचिंग के क्वेश्चन हमने इसीलिए उठाए थे कि थोड़े से आपके एग्जांपल्स हो जाते हैं, और जो भी मतलब कोई भी टर्म है या डिसऑर्डर्स वगैरह हैं वो आपके सब मैचिंग में ही कवर हो जाएंगे। तो मोनोएडल्फस जो होता है वो किसके अंदर देखने को मिलता है? तो यहाँ पर देखिएगा, जो चाइना रोज़ होता है उसके अंदर आपको मोनोएडल्फस देखने को मिलता है, सब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में लिखा हुआ है। तो ए का जो हो जाएगा वो 4th, बाकी ऑप्शन आप देख सकते हैं। ठीक, तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, सिर्फ एक ऑप्शन जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी देखिए, जो डायएडल्फस होता है उसके वो आपको पी में देखने को मिलता है। पॉलीएडल्फस जो होता है वो आपको सिट्रस में देखने को मिलता है। एपीफाइलस जो होता है वो लिली में मिलता है। ठीक, इसके लिए पेरियंथ की कंडीशन आ जाती है। बाकी ये सब एनसीईआरटी का है, कुछ भी बाहर का नहीं है। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, आपको पता होना चाहिए। तो वो कुछ मैचिंग के क्वेश्चन से वो हम करा दिए हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैचिंग के, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस, ठीक है, मैचिंग में अगर 4 ऑप्शन है तो चार क्वेश्चन वहाँ से आपके बन सकते हैं। ठीक है, एक मैचिंग से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो अच्छे से उसको कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पर अब एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हिंट सेकेंड ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल्स एट अ पार्टिकुलर पॉइंट कॉल्ड रिकॉग्निशन सीक्वेंस एंड इट कंसिस्ट ऑफ। तो वो कितने बेस पेयर का होता है? 6 बेस पेयर, 4 बेस पेयर, 10 बेस पेयर, 8 बेस पेयर। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा 6 बेस पेयर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि द कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल ऑफ द प्लांट की एक सेल से पूरा प्लांट को बना देना, उस कैपेसिटी वो जनरेट करने की कैपेसिटी होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं टोटिपोटेंसी। ऑप्शन नंबर जो 4 है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रेड वाला यहाँ पर ले लेते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। कह रहा इन जीन गन मेथड यूज टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू होस्ट सेल। एक एलियन डीएनए को हम होस्ट सेल में जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ मेटल जो होता है वो किस चीज़ का हम यूज़ करते हैं? तो ये भी एनसीईआरटी का लाइन है, हम टंगस्टन और गोल्ड का यूज़ करते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि unequivocal proof that DNA is a genetic material was first proposed by। ठीक, जो DNA है वो एक जेनेटिक मटेरियल है, वो किसने प्रपोज किया था सबसे पहली बार? तो ये भी एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की लाइन है, और ये आपका जो है नीट में भी पूछा गया है। तो वो जो है ऑप्शन नंबर सी, एल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज। ठीक, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 19 है द रिएक्शन सेंटर इन PS सेकेंड हैज़ एन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा एट। तो कितने पे वो एब्जॉर्ब करता है, कितने नैनोमीटर पे? तो पहला है 780, 680, 700 एंड 660 नैनोमीटर। तो जो PS सेकेंड होता है वो 680 नैनोमीटर पे ऑब्जर्व करता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पर इन द इक्वेशन, एक आपको इक्वेशन यहाँ पर दी है GPP माइनस R इक्वल टू NPP। ठीक, उसके बाद कह रहा है GPP जो है वो आपका क्या है? ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। NPP जो है वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। देन R यहाँ पर क्या कहलाती है? ये जो R है वो क्या है यहाँ पर? तो जो R है यहाँ पर हमारा वो क्या कहलाता है? रेस्पिरेटरी लॉस। ठीक, ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पर वो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक, रेस्पिरेटरी लॉस। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 की। कह रहा है कि डूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड एथेनॉल प्रेसिपिटेशन आउट। किस चीज़ को आउट करने के लिए हम चिल्ड एथेनॉल को डालते हैं? तो वो होता है DNA। ठीक, DNA के लिए। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। तो कौन सी स्टेज के अंदर सेंट्रोमियर का डिवीज़न होता है? तो सिंपली एनाफेज के अंदर होता है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पर कह रहा है कि हाउ मेनी ATP एंड NADPH आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग कैल्विन साइकिल।
तो यहाँ पर आपसे जो नंबर ऑफ़ ATP है एंड NADPH की रिक्वायरमेंट पूछी गई, कितने रिक्वायर होते हैं। तो पहला ऑप्शन है 18 ATP, 18 ATP, 16 NADPH2, 12 ATP, 12 NADPH2, 18 ATP, 12 NADPH2। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा? तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा जो 18 ATP, ठीक, 18 ATP होता है एंड 12 NADPH2 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ RNA पॉलीमरेज थर्ड। जो आपका RNA पॉलीमरेज थर्ड है इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, तो क्या रोल है? तो आप यहाँ पर 4 रोल्स दिए गए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ RNA, SNRNAs, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ओनली SNRNAs, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ RNAs, ठीक, या ट्रांसक्रिप्शन ऑफ tRNA, 5 SNRNA, sRNA एंड SNRNA, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रिकर्सर ऑफ mRNA। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ tRNA, 5 sRNA एंड SNRNA, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। सॉरी, इसको आप यहाँ पर सही कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर जो है वो आपका 25 है, ठीक। विच हार्मोन प्रमोट्स इंटरनोड पिटियोल इलोंगेशन इन डीप वाटर, ठीक। तो यहाँ पर है वो होता है इथिलीन, ठीक। इथाइलिन जो होता है वो आपका प्रमोट करता है इंटरनोड्स इलोंगेशन के अंदर, ठीक। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, कह रहा है कि एमंग द एविल क्वार्टेट विच वन इज़ द कंसीडर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ड्राइविंग एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज़। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसके अंदर पूछा गया है कि मोस्ट कॉज क्या है एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज़ का। तो वो होता है आपका हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ये भी आपका NCERT का है, नीट में आपका ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि अपॉन एक्सपोजर ऑफ UV रेडिएशन DNA स्टेन्ड विथ इथिडियम ब्रोमाइड विल शो। DNA को जब हम इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करते हैं तो कौन सा कलर शो करता है? ब्राइट ऑरेंज कलर। तो जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या यहाँ पर फिर से आ गया आपका मैचिंग टाइप क्वेश्चन। तो इसको आप यहाँ पर क्या करना है? मैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा जो आपका RNA पॉलीमरेज थर्ड है वो, ठीक है, देखिए यहाँ पर 4 दिए हुए हैं, 4 को आपको क्या करना है? सिंपली यहाँ पर मैच करना है। तो RNA पॉलीमरेज थर्ड जो होगा वो आपका हो जाएगा 4 से SNRNAs एंड tRNA। तो ए का जो हो जाएगा वो 4th हो जाएगा, ठीक। एंड देन जो टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को आप मिलाएंगे बी का, देखिए थर्ड, ठीक, रो फैक्टर। एंड जो स्प्लिसिंग ऑफ एक्सॉन होता है वो हो जाता है SNRNAs एंड टाटा बॉक्स प्रमोटर। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। सिंपल क्वेश्चन सब NCERT के क्वेश्चन है, NCERT की लाइन से उठाए गए हैं, इसको मैंने मैचिंग में बना दिया है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, इसको भी आपको मैच करना है। तो आपका जो यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है वो होता है गॉबलेट सेल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक। एंड कंपाउंड एपिथेलियम मोइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी, कंपाउंड जो होता है वो बकल मोइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी से मैच करेंगे। मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक, ये हो जाएगा सिलाइवरी ग्लैंड मल्टी सेलुलर होती है। एंड एंडोक्राइन ग्लैंड एपिथेलियम वो होती है पेनक्रियाज, ठीक। तो यहाँ पर आप देखिएगा ए का 4, सी का फर्स्ट, ए का 4, ए का जो है थर्ड है एंड सी का 4, ए का थर्ड एंड सी का फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी हमने मैच कर दिया, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, जो टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेरस स्टैंड्स फॉर। जो आपका टीआई प्लाज्मिड है उसमें टीआई क्या है? तो वो होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। तो ऑप्शन नंबर जो 2 होगा वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर देखिएगा,
यहाँ पे है अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन, तो इसको आप मैच करेंगे एम्फाइसीमा से, ठीक। एंड क्राई 1 AB ये होता है कॉर्न बोरर के अंदर, कॉर्न बोरर है, ठीक है। क्राई 1 AC कॉटन बॉलीवॉर्म, ठीक। एंड ये जो ERT होता है एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी हम यूज करते हैं ADA डिफिशियंसी के अंदर, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए का थर्ड, बी का फोर्थ, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, ठीक। ये ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके अंदर आपको दिया है चूज़ द करेक्ट सीक्वेंस, आपको यहाँ पर सीक्वेंस बताना है, ठीक है आपको। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला AV बंडल, पुरकिंजे फाइबर, AV नोड, बंडल ऑफ ब्रांच, ठीक, एंड SA नोड। तो सबसे पहले जो होता है वो होता है SA नोड, ठीक। तो आपका हो जाएगा E, उसके बाद SA नोड के बाद हो जाता है आपका AV नोड, E के बाद C, और जो सबसे लास्ट में होता है वो होता है पुरकिंजे फाइबर, ठीक। तो लास्ट में सबसे लास्ट में आएगा B, देन E एंड C, तो E C। ये देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है ऑप्शन नंबर, ठीक, 1 मिनट, यहाँ पर देखिएगा E है, C है, लास्ट में B है, एंड यहाँ पे A और D आएगा, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, इसमें से कौन सा ऑप्शन फैलोपियन ट्यूब का कंपोनेंट नहीं है। तो पहला है थैमस, इनफंडिबुलम एंड एम्पुला, तो ये तीनों किसके कंपोनेंट है, फैलोपियन ट्यूब के, पर यहाँ पे पूछा नॉट, तो जो यूट्राइन फंडस होता है वो यूट्रस का पार्ट होता है, ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, पास्ट टू रिसेंट, मतलब कि ये देखिए होमो हैबिलस, ठीक, होमो सैपियंस, होमो नीदरथलेंस एंड होमो इरेक्टस। तो यहाँ पर आपको 4 दिए गए हैं, आपको पास्ट टू रिसेंट बताना है। तो जो सबसे पास्ट में है वो कौन था, ठीक, ये आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, जो सबसे पास्ट में है वो होता है होमो हैबिलस, ठीक, ये हो जाएगा सबसे पास्ट में, आपको पास्ट टू रिसेंट आना है। और जो सबसे रिसेंट में थे वो कौन थे, होमो सैपियंस, ठीक। तो ए और बी आपको देखना है कि सबसे पहले ए होगा, सबसे आखिर में बी होगा, तो सबसे पहले ए होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर देखिएगा पहला जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए पहला जो होगा वो होगा होमो हैबिलस, सबसे लास्ट में कौन थे, होमो सैपियन, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो सही हो जाएगा यहाँ पर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर टाइफाइड, इसको आपको मैच करना है। तो शायद ये क्वेश्चन मैंने कर लिया है, दोबारा से ये क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, तो इसको हम यहाँ पर कट कर देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि स्टेजेस, यहाँ पर सेल डिवीजन के कुछ स्टेजेस दिए हुए हैं आपको, जैसे गैप 2, मतलब G2 फेस, G1 फेस, S फेस यहाँ पर दिए गए हैं, तो आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो आपका आता है वो आता है G1 फेस, G1 फेस के बाद आता है S फेस, देन आता है G2 फेस। तो आप यहाँ से आप इसको मैच कर सकते हैं कि G1 फेस को क्या कहेंगे, E कहेंगे, तो पहले में आएगा E, तो ये वाला भी कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, ठीक। G1 फेस हो गया E, देन होता है S फेस, C, E के बाद आएगा C, तो ऑप्शन नंबर जो 3 होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर देखिएगा, द फ्लिपर्स ऑफ द पेंगुइन एंड डॉल्फिन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ द, किसके एग्जाम्पल है, जो आपका फ्लिपर्स होते हैं पेंगुइन्स के एंड डॉल्फिन्स के, वो किसके एग्जाम्पल है, वो कन्वर्जेंट के एवोल्यूशन के एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेरॉयड हार्मोन, इसमें से कौन सा स्टेरॉयड हार्मोन नहीं है। तो पहला है टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ग्लूकागोन, कॉर्टिसोल। तो ये भी हमारा क्या है, एस्ट्रोजन स्टेरॉयड हार्मोन है, ये भी स्टेरॉयड हार्मोन है, कॉर्टिसोल भी स्टेरॉयड हार्मोन है, और आपका जो ग्लूकागोन है वो आपका स्टेरॉयड हार्मोन नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि यहाँ पर ये भी मैचिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला है नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटेराइन डिवाइस, ये जो क्वेश्चन है वो आपका है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चंस पिछली बार आपके एग्जाम में आया था, इस बार भी आएंगे 100%, एग्जाम्पल सिंपली पूछे जाएंगे। तो जो नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटेराइन डिवाइस है वो आपका हो जाता है लिपिज लूप, ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी करवाया है। एंड जो कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस होता है
वो आपका होता है मल्टी लोड 375। और जो हार्मोन रिलीजिंग डिवाइस होता है, इंट्रायूटेरन डिवाइस होता है LNG-20। और जो हम इम्प्लांट करते हैं वो होता है प्रोजेस्टोजेंस। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा ए का थर्ड यहाँ पर देखिएगा, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इन दोनों में है, ठीक। थर्ड और फोर में ए का थर्ड है। देन है कॉपर्स रिलीजिंग, ए का बी का फर्स्ट, तो यहाँ पर भी बी में फर्स्ट है, यहाँ पर भी बी में फर्स्ट है। उसके बाद हार्मोन्स रिलीजिंग इंट्रायूटेरन डिवाइस सी का 4, तो सी का 4 ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। यहाँ पर आपको ABCDE दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है कौन से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हैं। तो पहला है मैथीनिया ग्रेविस, रेमाटोइड आर्थराइटिस, गॉट एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड SLE। तो इसमें से कौन से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हैं। तो पहला वाला जो है मैथीनिया ग्रेविस, ये आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है। एंड आपको जो रेमाटोइड्स, ठीक, आर्थराइटिस होता है, ये आपका क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं। गॉट आपका नहीं होता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये भी क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक। उसके बाद SLE भी आपका नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी एंड ई जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर देखिए गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है। पहला ऑप्शन है पीरियोडिक एब्सटिनेंस, ठीक, और देन है लैक्टेशनल एमिनोरिया एंड वॉल्ट्स एंड क्वाइटस इंटरप्ट्स। तो आपका जो वॉल्ट होता है वो क्या है, नॉट अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक। तो ऑप्शन नंबर जो 3 होगा वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपके ये जो पहला, सेकेंड एंड फोर्थ है वो क्या है, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, ठीक। देन क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, यहाँ पर आपको मैच करना है। तो पहला है म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म एंड पैरासिटिज्म। तो आप इसको मैच करना है, ठीक है। तो आपको जो म्यूचुअलिज्म में होता है, इसमें क्या होता है, दोनों को प्रॉफिट होता है। तो इसमें देखिएगा जो ए का जो होगा वो 4th हो जाएगा, प्लस एंड प्लस दोनों में होगा। तो ए का 4 देखिए इसमें नहीं है, इसमें भी है, इस तो ये वाला हो जाएगा कट, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है। देन कमेंसलिज्म, ठीक, इसमें क्या होगा, एक को पॉजिटिव होगा, एक को कुछ भी नहीं होगा, ठीक, 0 होगा, तो प्लस एंड 0। एंड देन एमेंसलिज्म में क्या होगा, एक का नुकसान होगा, एक को कुछ नहीं होगा, नेगेटिव और 0। पैरासिटिज्म में क्या होता है, एक का फ़ायदा होता है, एक का नुकसान होता है। तो ऑप्शन नंबर 4, ए का 4th, बी का फर्स्ट, ठीक, ए का 4th, बी का फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है कि यहाँ पर आपको एक मैचिंग दिया गया है, इसको आपको मैच करना है, ठीक है। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, तो आपको पहला यहाँ पर मैच हो, ऑलरेडी मैच यहाँ पर पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो यहाँ पर ए का हो जाएगा सेकंड, तो इसमें भी ए का सेकंड नहीं है, इसमें भी नहीं है, 2 में है, ठीक है। इसमें भी ए का सेकंड है और इसमें भी ए का सेकंड है। देन यहाँ पर आप देखिएगा ग्लाइकोलिसिस को हम EMP पाथवे भी कहते हैं, ये हम प्रीवियस वीडियो में भी आपको बता चुके हैं। तो बी का हो जाएगा 4, अब बी का 4 इसमें भी है, बी का 4 इसमें भी है। देन थर्ड देखते हैं, ठीक, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इसको क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक। एंड तो ये हो जाएगा सी का थर्ड, सी का हो जाएगा थर्ड, एंड डी का हो जाएगा फर्स्ट। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिडिक साइकिल जो होती है वो होती है सिट्रेट सिंथेसिस। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देन आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की यहाँ पर। तो इसमें दिया है जीन ए, ठीक। देखिए मैचिंग क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर, ठीक है, मतलब 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, तो 4 क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। इसलिए मैंने आपके मैचिंग टाइप क्वेश्चन ज़्यादा उठाए हैं, जिससे आपके एक ही क्वेश्चन में ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैंने ये उठाए थे। इसका मतलब इसीलिए मैंने ये सोच के उठाया, बाकी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि कोचिंग जो मैचिंग क्वेश्चन यहाँ पर ज़्यादा करा रहे हैं तो मैचिंग के क्वेश्चन ज़्यादा आपके एग्जाम में आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे। जैसे कि जीन ए जो है वो क्या है, ठीक है, वो ट्रांस एसिटिलेज, ठीक, तो ऑप्शन नंबर 2 का। एंड जीन वाई जो होगा वो परमिएज, ठीक।
और जीन जो आई होता है वो होता है रिप्रेसर प्रोटीन, एंड जीन जेड जो होगा वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो अब देखिए ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ एंड डी का जो होगा फर्स्ट होगा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, ये आपका ह्यूमन फिजियो क्वेश्चन है। जो आपका CCK है वो आप मिलाएंगे फोर्थ से, ठीक, पेनक्रियाज। तो इसको मिलाएंगे CCK को पेनक्रियाज से, देन GIP, ठीक, ये हो जाएगा गैस्ट्रिक ग्लैंड, एंड ANF जो होगा वो हार्ट से रिलेटेड है, तो C का हो जाएगा सेकंड, एंड ADH जो है वो किडनी का है, ठीक, एंटी डायरेटिक हार्मोन, किडनी से रिलेटेड है। तो आपको देखिए डी का जो होगा फर्स्ट होगा, तो डी का फर्स्ट इन तीनों में है, इससे आप आइडिया नहीं लगा पाएंगे। ANF आपको पता है हार्ट का है, तो C का सेकंड, तो C का सेकंड देखिए आप मिलाएंगे तो सिर्फ एक में ही है, वो ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऐसे क्वेश्चन सिंपली आए, कोई भी अगर आप एक पकड़ लोगे तो आपका मैच हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लोनिंग वेक्टर। 4 वेक्टर हैं, इसमें से कौन सा क्लोनिंग वेक्टर नहीं है, तो आपका है प्रोब, ठीक, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि आपको मैच करना है यहाँ पर। देखिए वैसेक्टोमी किस में होता है, मेल के अंदर, तो ये क्या है, एक सर्जिकल मेथड है, तो ए का जो हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा। एंड क्वाइटस इंटरप्टस, इसमें ये क्या है, ये एक नेचुरल मेथड है। एंड सर्विस कैप्स क्या है, बैरियर मेथड है। एंड सहेली क्या है, ओरल मेथड है। तो सिंपली आप इसको मैच कर सकते हैं। ये भी आपका कहाँ का क्वेश्चन है, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, तो वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन मैंने ज़्यादा उठाए हैं। बाकी देखिए ये क्वेश्चन आपका देखिएगा, जैसे कि हेरोइन है, ठीक, तो यहाँ पर क्या करता है, स्लो डाउन कर देता है बॉडी फंक्शन को। हेरोइन जो करता है वो स्लो डाउन करता है बॉडी के फंक्शन को। एंड जो मैरिजुआना होता है वो इफेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, देन, ठीक है। एंड जो कोकेन होता है वो इंटरफियर विद ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामाइन। एंड जो मॉर्फिन है वो आपका क्या है, पेन किलर है, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट, ठीक। तो ऐसी मैचिंग से आपके सारे क्वेश्चंस, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 48 है उसमें देखिए, जो आपका स्कैपुला होता है ये ट्रायंगुलर शेप फ्लैट बोन होती है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा स्कैपुला का। एंड जो आपका स्टर्नम होता है वो किस, ठीक है, फ्लैट बोन होती है। स्टर्नम जो होती है वो फ्लैट बोन होती है। वर्टेबल कॉलम में क्या होता है, कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं। क्रेनियम जो होती है वो फाइब्रस जॉइंट होता है, जो इसके अंदर क्या होता है, मोमेंट प्रोवाइड नहीं होता है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसको मैच कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 49 है, इसको भी आप यहाँ पर मैच कर सकते हैं। जो एस्परगिलस नाइगर होता है वो सिट्रिक एसिड से होता है, ठीक, सिट्रिक एसिड से मैच करेंगे। ये भी आपका NCERT का क्वेश्चन है, ठीक, माइक्रोब्स का है ये। देन है एसिटोबैक्टर एसिटी, तो इसको मिलाएंगे एसिटिक एसिड, देखिए एसिटिक एसिड एसिटी, ठीक, एसिटो। तो इस तरह से आप इसको मैच कर सकते हैं। देन क्लोस्ट्राइडम ब्यूटिलिकम, तो इसको आप देखिए ब्यूटाइज से ब्यूटेरिक एसिड से मैच कर लेंगे, ठीक। सिंपल, ये क्वेश्चन सिंपल है। बाकी जो लैक्टोबैसिलस है वो आपको लैक्टिक एसिड से मैच हो जाएगा। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था, माइक्रो से क्वेश्चन है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में सिंपली एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी इसको मैच करना है। क्योंकि जो प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन क्या करेगा, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक, प्रोटीन्स में कौन सा बॉन्ड था, पेप्टाइड बॉन्ड। एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये हो जाता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक। बाकी न्यूक्लिक एसिड में होता है आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, एंड पॉलीसेकेराइड के अंदर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, शायद पिछले क्वेश्चन में मैंने इसको किया था। बाकी क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है, यहाँ पर देखिएगा कि जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ठीक, ये आपको इसके अंदर जो होते हैं वो सिलिएटेड एपिथेलियम का बना होता है। बाकी जो गॉबलेट सेल होते हैं इसमें होता है आपका ग्लैंडुलर टिश्यू, ये भी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। एंड जो टेंडन्स होते हैं वो आपको होता है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, और जो एडिपोज टिश्यू होगा वो होगा लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक। तो आप इस तरह से इसको मैच कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पर देखिएगा, विच आर द फॉलोइंग अकर ड्यू टू
द प्रेजेंस ऑफ ऑटोसोम लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या है, ऑटोसोम लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट। तो यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, हेमोफीलिया, थैलासीमिया। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पर देखिएगा, ये आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या करना है, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होते हैं, एक होता है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। तो आपका जो मेटासेंट्रिक होगा वो होगा मिडल, देखिए एम से याद रखिएगा, मेटासेंट्रिक मिडल। ठीक, तो क्या हो जाएगा, सेंट्रोमियर इन द मिडल फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम, एक हो जाएगा थर्ड। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होगा कि सेंट्रोमियर सिचुएटेड क्लोज टू इंड, क्लोज, एक्रो क्लोज। ठीक, मतलब जिस तरह से मैंने याद किया था, बी का फर्स्ट। एंड सब मेटासेंट्रिक में क्या होगा, स्लाइटली, एस से सब एंड स्लाइटली, तो सी का हो जाएगा 4। एंड टीलोसेंट्रिक में क्या होगा, टर्मिनल, टी से टीलो एंड टी से टर्मिनल। तो ये एक याद करने का तरीका था जो मैंने याद किया था। ठीक, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन में 54 यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में 54 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ एक्स सितु कंजर्वेशन। बताना नॉट अ मेथड ऑफ एक्स सितु कंजर्वेशन, सॉरी आप, तो एक्स सितु जो नहीं, इसमें नहीं है। ठीक है, नॉट अ, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है यहाँ पर एक्स सितु है, और माइक्रो प्रोपगेशन ये भी क्या है, एक्स सितु है। एंड क्रायो प्रिजर्वेशन ये भी क्या है, एक्स सितु कंजर्वेशन। और आपका जो नेशनल पार्क है वो क्या है, एक्स सितु कंजर्वेशन यहाँ पर नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की, ब्रॉड पाम विथ सिंगल पाम। ठीक, ब्रॉड पाम विथ सिंगल पाम क्रीज इज विजिबल अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम। तो ये आपको पता है किसका सिंड्रोम होता है, ये किसका मतलब सिम्टम्स वो होते हैं, सॉरी डाउन सिंड्रोम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी डाउन सिंड्रोम का होता है। ठीक, तो ये थी सीरीज़ आज की हमारी महामैराथन सीरीज़ बायोलॉजी की। बाकी जो भी सीरीज़ है वो आगे नेक्स्ट वीडियो में आएगी, 2-3 दिन का जो समय है उसमें मैं जितना कर पाएंगे उतना आपके लिए करा देंगे। ठीक है, बाकी ये जो क्वेश्चन थे वो कैसे थे आप कमेंट में जरूर करिएगा। थोड़े मैचिंग क्वेश्चन मैंने ज़्यादा लिए थे क्योंकि उससे ये हो रहा था कि एक ही क्वेश्चन में 2-4 क्वेश्चन हम कर ले रहे थे एक साथ। जैसे कि आपको लग रहा होगा यहाँ पर 55-56 क्वेश्चन से किए, बट ये क्वेश्चन लगभग 100 के करीब चले गए हैं, क्योंकि हमने क्या किया, मैचिंग के अंदर ही बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं। तो क्वेश्चंस कुछ जो है बायो के इसी लेवल के आने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर कुछ कम हुए हैं, तो पेपर थोड़ा सा तो जिस हिसाब से पिछली बार क्वेश्चंस आए थे उस लेवल से थोड़ा सा लेवल उठने वाला है, जो मुझको लगता है। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन जो है अच्छे से करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करते रहिए, फार्मूला शीट जो बना है उसको बार बार देखते रहिए, बाकी पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।